नमस्कार साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव जी ने ट्वीट करके बताया है जो बार बार हर भर्तियों में जो पर्सन डिलीट करते हैं उसके बारे में, और जो विद्यार्थी बार बार कोर्ट में जाते हैं उन पर्सनों की आपत्तियों को लेकर उनके बारे में इन्होंने कुछ अपडेट दी है। देखिए साथियों, पूरी जानकारी क्या है। मैंने आरएसएसबी में सचिव के पद पर ज्वाइन करने के बाद पिछले 1 माह में यह पाया है कि अभ्यर्थियों को मानसिक पीड़ा देने वाले कई कारणों में से एक प्रमुख कारण डिफेक्टिव क्वेश्चन का होना, वह उसे डिलीट किया जाना है। आगे इन्होंने बताया है, मैं कैंडिडेट्स की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि पर्सन डिलीट किए जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है, मैं इस इश्यू पर काफ़ी चिंतन व मनन किया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा किया जाना संभव तो है, परंतु वर्तमान में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, गोपनीयता, संवेदनशीलता इत्यादि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट हो सकता है वह किया जा रहा है। और आगे इन्होंने बताया है, पॉइंट नंबर 3, इस पॉइंट पर विभिन्न न्यायालयों में भी गुणावगुण पर विस्तार से विवेचन हो चुका है, परंतु कोई सर्वमान्य समाधान नहीं मिला है। इस कारण से हम ग्रेटर ईवीएल की जगह लेजर ईवीएल अपनाने के लिए बाध्य हैं। इन्होंने चौथा पॉइंट बताया है, पेपर सेटिंग एक अत्यंत ही संवेदनशील, गोपनीय व जटिल प्रक्रिया है। यह पांचवा पॉइंट इन्होंने बताया है, यह कोई भी नहीं चाहता है कि क्वेश्चन डिलीट करने की स्थिति आए, फिर भी परिस्थितियों वश न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। उन्होंने छठा पॉइंट बताया है, बोर्ड की इसमें किसी तरह की लापरवाही या अनदेखी नहीं रहती है, परंतु क्योंकि ठीक पेपर बनवाने का दायित्व बोर्ड का है, अतः आप सोचते हैं कि बोर्ड के उत्तर पर लापरवाही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्तमान में ज्ञात व्यवस्था में से सबसे सही वह सर्वग्राह पद्धति पेपर सेटिंग हेतु अपनाई जा रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो कोर्ट्स में अवश्य ही बेस्ट सिस्टम अपनाने के लिए कहती। कोर्ट ने भी सभी पहलुओं पर विचार कर डिफेक्टिव पर्सन को डिलीट कर बोनस मार्क्स देने की वर्तमान व्यवस्था को ही बेहतर माना है। आगे इन्होंने 7वां पॉइंट बताया है, आपको ज्ञात होगा कि पेपर में क्या प्रश्न है और क्या उनके उत्तर हैं। इसकी जानकारी परीक्षा से पूर्व बोर्ड के किसी भी व्यक्ति को नहीं होती है, यानी अध्यक्ष को भी नहीं। पेपर सेटर के बाद सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को अभ्यर्थी ही देखते हैं, बीच में कोई नहीं होता। 8वां पॉइंट इन्होंने बताया है, फिर भी हम इससे सर्व पीड़ाकारी समस्या का समाधान निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने साथियों ट्वीट करके बताया है। यानी कि इन्होंने बताया है कि खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव भागचंद जी बधाल जी परेशान है, जो बार बार पर्सन डिलीट होते हैं भर्तियों में। उसके बारे में इन्होंने बताया है कि हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं, पर्सन डिलीट किए जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है ट्वीट के माध्यम से। और इन्होंने ऐसे बताया कि हम भविष्य में इसमें विद्यार्थियों के साथ जो पर्सन डिलीट होते हैं और उनको जो पीड़ा झेलनी पड़ती है उसका समाधान निकालने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे, ऐसा इन्होंने ट्वीट के माध्यम में बताया है। और जो साथियों, बिल्कुल अब सचिव जी ने भी इस ट्वीट के माध्यम से विद्यार्थियों की जो बातें थी उनको ज़रूर सुना है। अब आशा करते हैं इनसे कि भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम में पर्सन डिलीट या गलत पर्सन नहीं छपेगा, यानी कि न्यायालय भी इस बात को यह बोनस देने के लिए ही मानता है, उसके पास भी कोई उपाय नहीं है, इनका ये कहना है।
हालांकि पेपर सेटर होते हैं साथियों। अब पेपर सेटर सभी किताबों को तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि कई किताबें हैं बाज़ार के अंदर, तो किसी में क्या उत्तर है, किसी में क्या उत्तर है, तो पेपर सेटर भी किसी एक किताब को या 2 किताब को या 3 किताब को पढ़कर ही बना सकता है। जो बाज़ार में हज़ारों किताबें हैं उनको पढ़कर तो बना नहीं सकता। तो इस वजह से एक पर्सन के डबल ऑप्शन मिल जाते हैं कई अन्य किताबों में, तो इस वजह से ये पर्सन डिलीट हो जाते हैं। हालांकि अगर पेपर सेटर कमेटी इस पर गहनता से विचार करेगी तो गलतियां कम हो सकती है, लेकिन फिर भी 2-4 प्रश्नों की गलतियां तो होती रहेगी साथियों, क्योंकि आप समझ सकते हैं बाज़ार में हज़ारों किताबें हैं, उसमें हज़ारों किताबों को पेपर सेटर जो पेपर बनाने वाला है पढ़कर पेपर तो बना नहीं सकता। तो इस वजह से ये गलतियां भविष्य में भी देखने को मिलेगी साथियों, और इतनी गलतियां होती भी रहती है। जब 7 मार्च को लेवल 1 की सुनवाई हुई थी, उसमें खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी भी उपस्थित हुए थे, तो वह बताई थी कि पेपर सेटर से 10% तक की गलतियां हो सकती है। लेकिन जब पर्सन ऑब्जेक्शन मांगा जाता है विद्यार्थियों से, तो उसमें वह गलतियां सुधार हो जाती है, क्योंकि किस किताब में क्या दे रखा है विद्यार्थी पर्सन ऑब्जेक्शन में लगा देते हैं, तो वहाँ पर मालूम चल जाता है और फिर फाइनल आंसर की आ जाती है, उसमें सभी विद्यार्थियों के साथ में न्याय हो जाता है। तो बिल्कुल जो पर्सन डिलीट होता है उसका सभी को फ़ायदा होता है। हालांकि जो पढ़ने वाला है वह तो जवाब दे देता है, लेकिन उस पर्सन डिलीट पर्सन से फ़ायदा सभी को होता है। जो नहीं पढ़ने वाला है उसको वह पर्सन नहीं आता तो भी उसको सही हो रहा है, और जो पढ़ने वाला है उसके भी वह सही हो रहा है, तो फ़ायदा सभी को होता है। लेकिन ज़्यादा पर्सन डिलीट नहीं होते हैं, 2-5% डिलीट होते हैं साथियों, वह आगे भी होएंगे, क्योंकि हज़ारों किताबें हैं बाज़ार में, तो हज़ारों किताबों को पढ़कर जो पेपर सेटर बनाने वाला हज़ारों किताबों को नहीं पढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि किसी किताब में अलग और किसी किताब में अलग मैटर होता है थोड़ा बहुत, तो इससे फिर पर्सन डिलीट हो जाता है साथियों। तो थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अब ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अब ज़रूर जुड़े। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।